हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि और सबको बताता है कि इन्हें मूंगफली से एलर्जी नहीं हुई है, बल्कि इनके खाने में कुछ मिलाया गया है, जिस वजह से उन्हें ये एलर्जी हो गई है। तो विद्या ये सारा इल्जाम बीपी पर ही लगाने लगती है और उसे घर से बाहर निकालने लगती है। पर आंटी जैन बीपी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि ये काम बीपी ने किया है, और अगर बीपी ने ये काम किया भी है तो कामनी नहीं चाहेगी कि बीपी उनसे दूर जाए, इसलिए बिना सबूत के बीपी पर इल्जाम लगाना बंद करो। तो बेचारी विद्या का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है और वो अपना सड़ा हुआ शकल लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसका ये भी प्लान फेल हो जाता है। इधर चाय विद्या का पीछा करते करते बैंकॉक आ जाता है और विद्या को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो पूरे मोहल्ले में ये ढिंढोरा पीट देगा कि उसने उसके साथ क्या क्या किया है। तो बेचारी विद्या ये सुनकर डर जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो चाय कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें जो कहूँ करने के लिए सब तुम करो, तभी मेरा मुंह बंद रह सकता है। तो विद्या कहती है, मैं इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती, मैं यहाँ पर किसी की पियोन से हूँ, अगर मैं इस तरह चली गई तो ढेर सारी बातें बनेगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, बस मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दो। तो चाय कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देता हूँ, लेकिन अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं फिर से यहाँ पर टपक पड़ूंगा और पूरी हवेली में हंगामा करूंगा। उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच लेना। और चाय ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी विद्या पूरी तरह डर जाती है कि अब वो आगे क्या करेगी। इधर एक नौकरानी चाय और विद्या को इस तरह करीब आते हुए देख लेती है, तो वो नौकरानी कामनी को जाकर पूरी बात बता देती है। तो कामनी और आंटी जैन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे एक पंचायत बैठाई जाती है, जहाँ पर कामनी विद्या से पूछती है कि आखिरकार वो लड़का कौन था जिसके साथ वो चिपक चिपक कर बातें कर रही थी। तो मान ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और विद्या से पूछता है वो लड़का कौन था। तो बेचारी विद्या ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला जाती है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वो इन लोगों के इन सवालों का क्या जवाब दे। कि तभी विद्या को बीपी को देखकर एक आइडिया आता है और विद्या सबके सामने ये झूठ बोल देती है कि चाय बीपी का बॉयफ्रेंड है। तो बीपी ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है कि आखिरकार ये विद्या बक क्या रही है और वो बीपी से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। तो कामनी और आंटी जैन इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और कहते हैं, अगर वो बीपी का बॉयफ्रेंड था तो वो तुमसे चिपक चिपक कर बातें क्यों कर रहा था। तो विद्या मान के सामने रोने धोने का नाटक करने लगती है और कहती है, मैंने इन दोनों को अलग किया ना, इसलिए चाय मुझ पर गुस्सा निकाल रहा था। तो आंटी जैन और कामनी को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, पर मान बिलीव कर लेता है कि वो बंदा बीपी का ही बॉयफ्रेंड है। आगे वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक नौकरानी आती है और बीपी को बताती है कि उससे कोई एक लड़का मिलने आया है। आगे पोंग सारे फैमिली मेंबर से मिलता है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो मान पोंग को गुस्से वाली नजरों से देखता है, क्योंकि उसे बीपी और पोंग की दोस्ती बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती है और उसे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो पोंग सबको कहता है, मुझे बीपी से कुछ बात करनी है, क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। आगे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो मान अपनी मॉम को कहता है, देखा मॉम, ये लड़की ऐसी ही है, एक नंबर की धोखेबाज, पक्का इन दोनों का कुछ न कुछ जरूर चल रहा होगा। तो कामनी कहती है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कुछ भी चल रहा है, वो लड़का बहुत ही हैंडसम है और उसके टेस्ट को देखकर नहीं लगता कि वो बीपी को पसंद करता है, तुम खामखा ही बीपी पर इल्जाम लगा रहे हो। इधर पोंग बीपी को कहता है, मैंने मानवात को मिलने के लिए बुलाया था पर वो मुझसे मिलने नहीं आई, इसका मतलब वो मुझसे सुलह करना नहीं चाहती, क्या तुम ये रिंग उसे दे दोगी। तो बीपी कहती है, मुझे लगता है कि मानवात को फिर से कोई गलत फहमी हो गई है या फिर कोई इमरजेंसी आ गई होगी, जिस वजह से वो तुमसे मिलने नहीं आ पाई। बिना बात को जाने तुम इस तरह गिव अप नहीं कर सकते, अपने रिश्ते को एक मौका तो दो, उसे समझाने का और खुद को प्रूफ करने का। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, प्लीज गलतफहमी के चक्कर में अपने रिश्ते को खराब मत करो। तो पोंग कहता है, तुम सही कह रही हो, मैं गलतफहमी के चक्कर में अपने रिश्ते को खराब होने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मानवात को मना कर ही रहूंगा। और पोंग वो रिंग लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर विद्या और मान खिड़की से उन दोनों को देख रहे होते हैं। तो विद्या मान के दिमाग में बीपी को लेकर गलत फहमी भरने की कोशिश करती है। तो मान गुस्से से बीपी के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपना रोमांस फरमाने की, अगर तुम दोनों को कुछ करना ही है तो यहाँ से बाहर जाकर करो। और मान बीपी को सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। तो बीपी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ठीक है, आइंदा से अगर मुझे मिलना होगा तो मैं बाहर जाकर मिल लूंगी। तो मान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती हो, क्या तुम भूल गई कि बचपन में मैं तुमसे किस तरह बात किया करता था, क्या तुम उस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती। तो बीपी कहती है, मुझे सब कुछ याद है कि तुमने मेरे लिए क्या किया था और मैं उन सब के लिए अभी तक एहसानमंद हूँ, लेकिन बचपन का प्रिंस कहीं गायब हो गया है और अब जो मेरे सामने खड़ा है वो एक नंबर का जलाद घटिया इंसान, दूसरों पर सिर्फ इल्जाम ठोकने वाला,
कमीना वगैरह वगैरह है। तो मान को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो बीपी को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो बेचारी बीपी ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में आ जाती है और बेचारी बेहोश हो जाती है। तो मान को लगता है कि बीपी नाटक कर रही है बेहोश होने का और वो कहता है अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें दोबारा किस कर लूंगा। और मान बीपी को किस करने के लिए जा ही रहा होता है तो वो देखता है कि उसके इतना करने के बावजूद भी बीपी नहीं उठ रही। इसका मतलब बीपी सच में बेहोश हो गई है। आगे मान बीपी को रूम में लेकर जाता है और उसके लिए वो बहुत ही परेशान होता है कि आखिरकार बीपी उठ क्यों नहीं रही है। इधर बीपी को जब होश आता है और वो उस किस के बारे में सोचती है तो वो पूरी तरह घबरा जाती है कि तभी उधर से मान आ जाता है। तो बीपी फिर से बेहोश होने का नाटक करती है। तो इस बार मान को पता चल जाता है कि बीपी नाटक कर रही है तो वो जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तो बीपी अपना मुंह छिप लेती है और मान ये सब देखकर बहुत ही स्माइल करता है। आगे ये खबर कामनी और आंटी जैन तक भी पहुंच जाती है कि बीपी इसलिए बेहोश हुई थी क्योंकि मान ने उसे जबरदस्ती किस कर लिया था। तो आंटी जैन और कामनी दोनों मिलकर मान की क्लास लगाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीपी के साथ इस तरह बिहेव करने की। और वो दोनों मान को खूब डांटते हैं और उसे धमकी भी देते हैं कि आइंदा से अगर वो बीपी के करीब गया तो उसकी खैर नहीं। तो बेचारा मान अपनी मॉम और आंटी की डांट सुनकर वहाँ से चला जाता है। तो आंटी जैन कामनी को कहती है क्या अब भी आप बीपी को अपने पास रखना चाहेंगी? आपको पता है ना आपकी बहू और आपका बेटा उसे कितना तंग करते हैं, फिर भी आप उसे अपने पास रखना चाहती हैं। बेचारी बीपी इन सब की वजह से कितनी परेशान रहती है, क्या आपको ये सब नहीं दिखता? तो कामनी कहती है हाँ मैं स्वार्थी जरूर हो गई हूँ क्योंकि बीपी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं ये परमिशन किसी को भी नहीं दूंगी कि कोई भी बीपी को परेशान करे। और मुझे लगता है कि मेरा बेटा बीपी से प्यार करने लगा है, इसलिए मैंने अपने बेटे को बीपी से दूर रहने को कहा है क्योंकि वो जितना उससे दूर रहेगा वो उतना उसके पास जाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये दोनों अपनी फीलिंग्स को खुद समझे और अपनी लाइफ की डिसीजन वो दोनों खुद ले। इधर विद्या को भी नौकरानियों से पता चल जाता है कि मान ने बीपी को किस किया है। तो विद्या का ये सब सुनकर तो पारा ही गर्म हो जाता है और वो सीधा मान के पास जाती है और वहाँ जाकर सिर्फ जहर ही उगलती है और उससे खूब झगड़ा करती है। तो मान विद्या को समझाता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा उसके और बीपी के बीच कुछ भी नहीं है। हाँ उसने उसे किस किया पर वो उसने गुस्से में किया था, इसके अलावा मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। तो विद्या को ये बात सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है जैसा बाप वैसा बेटा, तुम्हारे बाप ने भी नौकरानी के साथ संबंध बनाया था और तुमने भी। और विद्या उसके पापा के बारे में बुरा भला कहने लगती है। तो मान को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, मेरे पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। और मान विद्या से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी विद्या परेशान हो जाती है क्योंकि उसे मान के सामने उसके पापा के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। आगे वीना भी बैंकॉक आ जाती है कुछ काम के सिलसिले में। तो वो अपने पुराने घर को साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नौच आता है क्योंकि उसे लगता है कि उस घर में कोई चोर घुस आया है। तो वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात बहुत ही गजब तरीके से होती है और वो दोनों एक दूसरे पर ही टूट पड़ते हैं। आगे नच वीना की हेल्प करता है और वो दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगे। अगली सुबह वीना सबसे मिलने के लिए महल जाती है तो वहाँ पर सब उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। तो कामनी वीना को कहती है तुम वहाँ पर अकेली कैसे रहोगी, अपनी बहन को भी अपने साथ लेकर जाओ। तो वीना कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, मैं वहाँ पर अकेली रहना चाहती हूँ, आप इसे यहीं पर रख ले। तो विद्या इस मौके का फायदा उठाती है और वो बीपी को भेजने की प्लानिंग करती है, पर वीना उसके इस प्लान पर भी पानी फेर देती है और कहती है मैं बीपी को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, मैं वहाँ पर अकेले रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो बेचारी विद्या का मुंह तो बन जाता है कुत्ते जैसा। आगे विद्या अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से मान को मना लेती है और बेचारा मान उसकी बातों में आ भी जाता है और उसे माफ कर देता है। आगे विद्या मान से दूर रहती है क्योंकि कामनी ने उन दोनों को ऑर्डर दिया होता है एक दूसरे से दूर रहने का, पर मान बीपी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहता और उसके करीब जाने की कोशिश करता है और उसे तंग करने की भी कोशिश करता है। तो बेचारी बीपी मान के ऐसे बिहेवियर से तो पूरी तरह परेशान हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती और मान के ऐसे बिहेवियर का मुंह तोड़ जवाब देती है। तो मान ये सब देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बहुत ही मजा आ रहा होता है बीपी को तंग करके। आगे चाय फिर से विद्या से मिलने के लिए उसके घर आता है तो विद्या चाय को देखकर पूरी तरह डर जाती है और बीपी को कहती है प्लीज चाय के पास जाओ और किसी तरह उसे यहाँ से भगाओ। तो बेचारी बीपी विद्या के कहने पर चाय के पास जाती है और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। तो चाय जाने का नाम ही नहीं लेता, पर बीपी उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगती है। तो चाय कहता है ठीक है आज मैं तुम्हारी खातिर यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाकर उससे कह देना अगर वो मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा और बहुत बड़ा बम फोड़ूंगा। और चाय ये कहकर वहाँ से चला जाता है।
इधर मान उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो मान को गलतफहमी हो जाती है कि बीपी और चाय के बीच सच में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। आगे विद्या बीपी को धोखे से एक सुनसान रूम में बुलाती है और कहती है, तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब तुम यहाँ पर बंद रहो पूरे दिन। और विद्या बीपी को उस रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी बीपी चिल्लाती रहती है पर विद्या पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वेल आगे विद्या इस मौके का फायदा उठाकर सबके दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि बीपी चाय के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर गई है। तो कामनी और आंटी जैन को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तो मान कहता है, आपको विद्या की बात पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि मैंने खुद आज बीपी और चाय को एक साथ देखा था। तो कामनी को फिर भी भरोसा नहीं होता और उसे बीपी के लिए टेंशन होने लगती है कि कहीं बीपी मुसीबत में तो नहीं। इधर बीपी हर मुमकिन कोशिश करती है उस रूम से बाहर निकलने की, पर उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तो वो एक कैंडल जलाती है ताकि उस कैंडल को देखकर कोई भी उस रूम में आ जाए, पर उस कैंडल से उल्टा उस घर में आग लग जाती है। तभी उधर से आंटी जैन दो नौकरानियों के साथ उस रूम में आ रही होती है लेजर लेने के लिए। तो वो लोग जैसे ही रूम में आग लगा हुआ देखते हैं और अंदर में बीपी को, तो वो लोग पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि आग लग गई, आग लग गई। इधर जब मान को पता चलता है कि बीपी आग में फंस गई है तो वो पूरी तरह परेशान हो जाता है और बीपी को बचाने के लिए उस रूम में जाता है और उस रूम का ताला खोलकर बीपी को बचाता है। इधर विद्या को जब पता चलता है कि उस रूम में आग लग गई है तो वो पूरी तरह घबरा जाती है कि कहीं उसका भंडा ना फूट जाए कि उसने ही बीपी को उस रूम में बंद किया था।